वेलकम बैक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को आज हम जानने वाले हैं। प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम के अंदर डिफरेंस को आज हम देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्रोटोस्टोम्स की, प्रोटोस्टोम वर्ड के अंदर दो वर्ड्स हैं जो एक्चुअली इसके बारे में हमें बताते हैं। एक हमारे पास लफ्ज़ है प्रो। प्रो मीन पहले, फर्स्ट, और स्टोम मीन होता है माउथ। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, इनको हम प्रोटोस्टोम्स क्यों कह रहे हैं? इनके अंदर जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से पहले बन जाता है। मैं ऐसे कहूँगा, इन जानदारों के अंदर पहले ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, तो इसीलिए इनको प्रोटोस्टोम्स हम नाम देते हैं या प्रोटीरोस्टोम्स हम इनको नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोटीरोस्टोम्स का हम क्लियर कंसेप्ट देखेंगे और हम प्रोटीरोस्टोम्स का या प्रोटोस्टोम्स का डिफरेंस देखेंगे ड्यूट्रोस्टोम्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला डिफरेंस प्रोटोस्टोम का जो है ड्यूट्रोस्टोम से, वो है प्यारे बच्चों क्लीवेज का डिफरेंस। क्लीवेज क्या है? मेरे पास एक सेल मौजूद है यहाँ पर। सपोज ये मेरे पास एक सेल है। मैं इस सेल को डिवाइड करता हूँ, तकसीम करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने इस सेल को तकसीम किया, इससे सेल का जो साइज़ है वो तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज़ हो गया। पहले ये एक सेल था, अब ये मेरे पास दो सेल हो चुके हैं। तो ये जो सेल की डिवीज़न है, सेल की तकसीम है, जिसमें नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, सेल का तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज को आप सिंपल सेल की तकसीम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है क्लीवेज का प्रोटीरोस्टोम का ड्यूट्रोस्टोम से? क्लीवेज ऑफ प्रोटीरोस्टोम्स जो होती है ये स्पाइरल होती है और ये क्लीवेज डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट होती है। क्या है जी स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज? स्टूडेंट्स, स्पाइरल क्लीवेज वो क्लीवेज होती है जिसमें लाइंस ऑफ क्लीवेज में हमें सिमिट्री नज़र नहीं आती। क्या मतलब कि हमें लाइंस ऑफ क्लीवेज में सिमिट्री नज़र नहीं आती? ज़रा तवज्जो कीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया कि मेरे पास 3 सेल नीचे की जानिब बने और मेरे पास 3 ही जो सेल्स हैं वो ऊपर की जानिब बने। अब यहाँ पर आपके पास ये सेल, सपोज इसका न्यूक्लियस यहाँ लाई कर रहा है, इस सेल का न्यूक्लियस यहाँ लाई कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सेल के ये वाला सेल बिल्कुल ऊपर मौजूद है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये सेल थोड़ा सा साइड पे हट के है और ये सेल थोड़ा सा इधर करके है। तो आपको यहाँ पे लाइन ऑफ क्लीवेज में सिमिट्री नज़र नहीं आ रही। एक सेल इधर करके है, दूसरा सेल इधर करके है, तो इट मीन्स लाइंस ऑफ क्लीवेज में सिमिट्री नहीं है। जब लाइंस ऑफ क्लीवेज में सिमिट्री ना हो, पोलर एक्सेस के अलोंग ना हो क्लीवेज, तो ये होती है प्यारे बच्चों स्पाइरल क्लीवेज। डिटर्मिनेट होता है काम का पहले से तय होना। यहाँ पे हर सेल का काम पहले से तय है। सपोज इस सेल ने नाक बनाना है, इस सेल ने जिल्द बनानी है, इस सेल ने गुर्दे को बनाना है, इस सेल ने मैदे को बनाना है, तो ये काम पहले से तय हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट है क्लीवेज, पहले से तय है कि किस किस सेल ने कौन कौन से हिस्से को बनाना है।
तो स्टूडेंट्स क्लीवेज स्पाइरल है, यानी सेल्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं है, थोड़े से ऊपर वाले जो सेल्स हैं लेयर के वो ट्विस्ट कर गए, थोड़ा सा मुड़ गए और हर सेल का काम तय है, तो ये क्लीवेज डिटर्मिनेट है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है प्रोटीरोस्टोम्स का, उस पर जाने से पहले मैं आपको सीलोम का कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो जानदार 3 लेयर्स से डेवलप होते हैं उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर जानदार को बनाती है इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म। जो मिडल लेयर होती है उसे हम मीजोडर्म बोलते हैं, मीजोडर्म। और जो सबसे इनर लेयर होती है इसे हम एंडोडर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें मीजोडर्म को, मीजोडर्म में एक्चुअली फिर 2 लेयर्स होती हैं। एक तो ये मीजोडर्म की बाहर वाली लेयर है, फिर होती है एक मीजोडर्म की इनर लेयर। अब ये जो मीजोडर्म की बाहर वाली लेयर है और ये जो मीजोडर्म की इनर लेयर है, इनके दरमियान आपको स्पेस नज़र आ रही है, आपको खाली जगह नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स ये जो मीजोडर्म की आउटर और इनर लेयर के दरमियान जगह है, इस जगह को, इस खाली जगह को हम सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। तो अब आपने सीलोम को माइंड में रखकर ताला लगा देना है ताकि ये आपके माइंड से ना निकल जाए। सीलोम के कंसेप्ट को ज़हन में रखेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स माउथ कैसे बनता है प्रोटीरोस्टोम एनिमल्स के अंदर? एम्ब्रियो जब डिवाइड होता है तो उसमें एक्टोडर्म की लेयर डेवलप हो गई, फिर उस एक्टोडर्म के कुछ सेल्स इनर को मूव करते हैं, अंदर को मूव करते हैं और वो एंडोडर्म बनाते हैं, जैसा कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे एक आपको सुराख नज़र आ रहा है। प्यारे बच्चों इस सुराख का नाम होता है ब्लास्टोपोर। इस सुराख का नाम होता है ब्लास्टोपोर और इसी ब्लास्टोपोर से ही माउथ बनता है, माउथ डेवलप होता है प्रोटीरोस्टोम्स। तो क्योंकि पहल ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है, ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम इनको प्रोटीरोस्टोम्स या प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। 2 बातें हो गई, क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट। माउथ जो बनेगा वो ब्लास्टोपोर से बनेगा। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं प्रोटीरोस्टोम्स का। स्टूडेंट्स सीलोम इनमें कैसे डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है? आप ज़रा तवज्जो करें। ये मैंने ब्लैक जो अंदर लेयर्स बनाई हुई हैं, ये ब्लैक लेयर के सेल्स एक्चुअली मीजोडर्म के सेल्स हैं। स्टूडेंट्स ये मीजोडर्म यहाँ से टूटती है, स्प्लिट होती है। जो ही मीजोडर्म स्प्लिट हो गई, उसके अंदर की जो खाली जगह है, इस खाली जगह से सीलोम डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब सीलोम डेवलप हो रहा है, सीलोम बन रहा है। किससे सीलोम डेवलप हो रहा है, किससे सीलोम बन रहा है? सीलोम बन रहा है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से। मीजोडर्म के टूटने से सीलोम डेवलप हो रहा है। 3 बातें हो गई प्रोटीरोस्टोम्स की। क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट है, माउथ ब्लास्टोपोर से बन रहा है और स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से सीलोम डेवलप हो रहा है। चौथी बात प्रोटीरोस्टोम्स के बारे में कि भाई इनका मीजोडर्म कहाँ से बनता है। स्टूडेंट्स ये जो मीजोडर्म के आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये इस ब्लास्टोपोर के लिप, इस जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर का लिप, होंठ। जिस तरह हमारे मुंह के आगे होंठ लगे हुए हैं,
तो ये ब्लास्टोपोर के लिप हैं, ब्लास्टोपोर के होंठ हैं, और ये आगे की तरफ मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर लिप, एंटीरियर लिप। तो ये जो एंटीरियर लिप हैं, आगे वाले होंठ हैं इस ब्लास्टोपोर के, इन्हीं से ही सेल्स माइग्रेट करके अंदर जाते हैं और मेसोडर्म को बनाते हैं। तो इसका मतलब एंटीरियर लिप जो ब्लास्टोपोर का है, उसी से ही मेसोडर्म के सेल्स, मेसोडर्म की लेयर डेवलप होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स, कौन कौन से फाइला आ जाते हैं प्रोटीरोस्टोम्स के अंदर। प्यारे बच्चों, एस्कहेलमिंथेस या नीमाटोडा का जो फाइला है ये भी प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं। एनीलिडा का जो फाइला है ये भी प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं। आर्थ्रोपोडा, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं, और जो मोलस्का फाइलम है ये भी प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं। एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा ताकि मेरे प्यारे बच्चों ने अब तक जिन्होंने मुझे गौर से नहीं सुना, एक दफ़ा वो दोबारा गौर से सुन लें तो उनको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। मैंने कहा प्रोटीरोस्टोम्स को प्रोटीरोस्टोम्स क्यों कहते हैं? प्रो मीन पहले, स्टोम मीन माउथ, तो इनमें माउथ पहल डेवलप होता है ब्लास्टोपोर से, इसीलिए इनको प्रोटीरोस्टोम्स कहते हैं। सबसे पहले हमने इनके क्लीवेज की बात की, हमने कहा इनका क्लीवेज स्पाइरल होता है। स्पाइरल क्लीवेज मैंने आपको बताया क्या होता है कि अपर लेयर के सेल्स और लोअर लेयर के सेल्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, थोड़े से हट के होंगे, यानी उन लाइंस ऑफ क्लीवेज में पोलैरिटी नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लियस सेल्स के आमने सामने नहीं है। हर सेल्स की किस्मत पहले से तय है, डिटर्मिनेट है। फिलां सेल ने नाक बनाना, फिलां सेल ने गुर्दा बनाना, फिलां सेल ने मैदा, फिलां सेल ने जिल्द। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आप कोई एक सेल डिलीट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, सपोज मैं ये सेल डिलीट कर देता हूँ, तो उस सेल ने जो हिस्सा डेवलप करना होगा वो हिस्सा डेवलप नहीं होगा, क्योंकि पहले से प्री टोल्ड है, पहले से हर सेल की किस्मत बताई गई है कि तुमने फिलहाल काम करना है, तो सेल डिलीट करेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। फिर हमने माउथ की बात की। मैंने आपको बताया कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारे पास एक्टोडर्म है, यहाँ पे जैसे रेड लेयर। एक्टोडर्म अंदर को मुड़ती है और इनर लेयर यानी एंडोडर्म बनाती है। इस एंडोडर्म के स्टार्ट पे जो सुराख है इसका नाम ब्लास्टोपोर है, और इसी सुराख से ही माउथ बनता है, इसी ब्लास्टोपोर से ही माउथ बनता है। फिर मैंने आपको बताया कि सीलोम इन एनिमल्स की कैसे डेवलप होती है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लैक लेयर है हमारे पास, ये मेसोडर्म है, मिडल लेयर। इस मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जब ये ऊपर से टूटेगी तो इसके टूटने से अंदर सीलोम डेवलप होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होगी, उससे सीलोम डेवलप होगा। फिर मैंने आपको बताया मेसोडर्म कैसे डेवलप होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लास्टोपोर है हमारे पास सुराख, इस ब्लास्टोपोर का जो लिप है, जो इसका होंठ है आगे वाला एंटीरियर लिप, इस एंटीरियर लिप से कुछ सेल्स माइग्रेट करके जाते हैं और वो बनाते हैं मेसोडर्म को। तो मेसोडर्म ब्लास्टोपोर के एंटीरियर लिप से बनेगी। अब हमारे पास क्योंकि जो सीलोम बन रही है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बन रही है, इसलिए हम प्रोटीरोस्टोम्स को शीजोसीलस एनिमल्स भी बोलते हैं। शीजोसीलस एनिमल्स। शीजो मीन स्प्लिट होना, टूटना, सीलस मीन सीलोम, तो सीलोम स्प्लिट होने से बनती है किसके? मेसोडर्म की, इसीलिए इनको शीजोसीलस एनिमल्स भी बोलते हैं। लास्ट में प्यारे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल्स ऑफ फाइला बताई जो कि इस प्रोटीरोस्टोम्स में आते हैं, एस्केलमेंथस या नीमाटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एस्केलमेंथस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, ये उन फाइलम्स की एग्जांपल हैं जो प्रोटीनोस्टोम्स में आते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स, स्टूडेंट्स ड्यूट्रो मीन होता है लेटर, बाद में, और स्टोम मीन होता है माउथ। तो इन एनिमल्स का जो माउथ है वो बाद में बनता है, यानी जैसे वहां पे पहले माउथ डेवलप होता था प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से, इनमें ऐसा नहीं है, इनमें माउथ बाद में डेवलप होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लीवेज को। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लीवेज, एक सेल अगर यहाँ मौजूद है, दूसरा बिल्कुल ऊपर है, और न्यूक्लियस को अगर मैं मिलाऊं आपस में न्यूक्लियाई को तो सीधी लाइन जाती है। तो इट मीन अलोंग द एक्सेस यहाँ पे सेल्स के न्यूक्लियस मौजूद हैं, पोलैरिटी में मौजूद हैं, सिमिट्री में मौजूद हैं। तो ये जो क्लीवेज है जिसमें सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इस तरह के क्लीवेज को हम बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। जिसमें सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हों, सिमिट्री में हों, इसे हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। स्टूडेंट्स ये क्लीवेज रेडियल भी है, साथ के साथ ये क्लीवेज इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट होता है क्लीवेज, यहाँ पे किसी भी सेल की किस्मत पहले से तय नहीं है कि इसने नाक बनाना है, कान बनाना है, जिल्द बनानी है या क्या चीज़ बनानी है। जबकि प्रोटीरोस्टोम्स में हर सेल की किस्मत पहले से डिफाइन होती थी, पहले से तय होती थी। यहाँ अगर आप कोई एक सेल, सपोज मैं इस सेल को डिलीट भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानदार फिर भी पूरा डेवलप होगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है माउथ की डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको रेड कलर में एंडोडर्म दिखाई है, अंदर वाली लेयर। एंडोडर्म को आर्चेंटिरॉन भी बोलते हैं, गट भी बोलते हैं, इंटिरॉन भी बोलते हैं। इसी आर्चेंटिरॉन से ही एक आप कह लें कि पीछे की तरफ सुराख डेवलप होता है, और वो जो आर्चेंटिरॉन से पीछे की तरफ सुराख डेवलप होता है उसी सुराख से ही माउथ डेवलप होता है। जबकि आप देखें तो ब्लास्टोपोर उस सुराख से थोड़ा डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इसका मतलब उन एनिमल्स में, प्रोटीरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता था, जबकि यहाँ पर ब्लास्टोपोर से थोड़ा डिस्टेंस पे जो सुराख है उससे माउथ बन रहा है। इसके बाद हमारे पास है सीलोम कैसे बनता है इन एनिमल्स में। स्टूडेंट्स आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो आर्चेंटिरॉन, एंडोडर्म या गट इसको मैं कह सकता हूं, इस आर्चेंटिरॉन से पीछे एक थैला डेवलप हो रहा है सब्ज कलर में, आउट पाउचिंग बोलते हैं इस थैले को। इस आउट पाउचिंग से फिर आपका सीलोम बन जाता है। तो ये जो आउट पाउचिंग बाहर की तरफ थैला बना, किससे बना? आर्चेंटिरॉन या एंडोडर्म से बना, फिर उससे सीलोम डेवलप हुआ, जबकि वहां पर मीजोडर्म के स्प्लिट होने से सीलोम बनता था। नेक्स्ट यहाँ पर मीजोडर्म की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो मीजोडर्म, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये जो सब्ज कलर है ये आपकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीजोडर्म आउट पाउचिंग ऑफ आर्चेंटिरॉन से डेवलप होगी और उसी के अंदर वाला हिस्सा ही फिर सीलोम होगा। तो ये जो आउट पाउचिंग बाहर की तरफ थैली बन रही है आर्चेंटिरॉन से, यही थैली ही आपकी मीजोडर्म है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ फाइला। स्टूडेंट्स 3 फाइला हैं आपके जो कि ड्यूट्रोस्टोम में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा। गाय, बकरी, भैंस, इंसान, हम तीनों का ताल्लुक कार्डेटा फाइलम से है। तो अगर मैं पूछूं इंसान प्रोटोस्टोम्स हैं तो या ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, तो प्यारे बच्चों आपने कहना इंसान ड्यूट्रोस्टोम्स की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स होप सो मैं अपना लेक्चर आपको सिखाने में, समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।